दोस्तों अगर आप यूएई के अंदर किसी भी एमिरेट्स में रहते हैं, चाहे आप दुबई के अंदर रहते हो, आबू धाबी के अंदर रहते हो, शारजा के अंदर रहते हो, अजमन के अंदर रहते हो और दोस्तों आप अपने लिए एक ऐसा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जहां पे आप अपने डिपॉजिट अमाउंट रखेंगे तो वहां पे आपको 1% से लेकर 2% तक का कैशबैक देखने को मिल जाए। और डेबिट कार्ड अगर आप स्पेंडिंग करते हैं 1500 दिरहम तक हर महीने तो ऐसे में आपको 5% तक का कैशबैक भी देखने को मिल जाए। तो ऐसे में आप एडीसी बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए कैशबैक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस अकाउंट को ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, किस तरीके से आपको पेपरलेस प्रोसेस के माध्यम से अपने स्मार्टफोन के माध्यम से इस अकाउंट को किस तरीके से ओपन करना है। यदि आप इस अकाउंट को ओपन करते तो क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ, कितना अमाउंट रखने पर कितना आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा और 2026 के अंदर ये अकाउंट ओपन करना आपके लिए कैसा रहेगा। तो सब कुछ डिटेल के साथ आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। कुछ पूछना चाहती है फिर आपके मन में किसी भी तरह को भी सवाल है तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के एडीसी बैंक के कैशबैक अकाउंट के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। गाइज अगर आप एडीसी बैंक के अंदर अपना कैशबैक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक वेब ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे एडीसीबी बैंक, इतना यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद एडीसी बैंक की यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर ये वाली वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस वाली वेबसाइट को जस्ट यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे आपको अकाउंट करके सेक्शन है, ये वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। थोड़ा सा इस तरीके से पेज को स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करंट अकाउंट एंड सेविंग्स करके सेक्शन है, सेकंड नंबर पर इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कंग्रेचुलेसन यू अर्न 1500 दिरहम कैशबैक हर महीने आप कमा सकते हैं। गाइज अगर आप अपना एडीसी बैंक का कैशबैक अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है जी, 1500 दिरहम तक का आपको हर महीने कैशबैक है वो आपको सीधे आपके बैंक खाते में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि आप डिपॉजिट अमाउंट रखेंगे तो 2% तक आपको पर एनम के हिसाब से प्रॉफिट होता है, वो भी आपके बैंक खाते में आपको मिल जाएगा। अब इस अकाउंट के बारे में अन्य जो डिटेल होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इस तरीके से पेज को स्क्रॉल करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे बोला है कि अगर आप मिनिमम मंथली स्पेंडिंग है हर महीने 1500 दिरहम तक का अगर आप यहाँ पे खर्चा कर लेते हैं डेबिट कार्ड के माध्यम से तो ऐसे में आपको 5% तक का जो कैशबैक होगा वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही मैंने बोला था कि भाई आपको 2% तक का इंटरेस्ट रेट होता है पर एनम के हिसाब से, वो भी आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है, वो भी आपके बैंक खाते में मिल जाएगा। अकाउंट को ओपन करते समय आपको इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है अगर आप अपना अकाउंट यहाँ पे एडीसी बैंक के अंदर अपना कैशबैक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर एडीसी बैंक का कैशबैक अकाउंट यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो आप मौजूदा इस बैंक के कस्टमर होने जरूरी रहेंगे और आपके पास में या तो आपके पास में सेविंग अकाउंट आपके पास में होना चाहिए या फिर आपके पास में करंट अकाउंट पहले से मौजूद होना चाहिए एडीसीबी बैंक का, तभी आप इस अकाउंट के अंदर मिलने वाले सभी बेनिफिट्स का लाभ है वो ले पाएंगे। तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको मल्टी करेंसी का सपोर्ट है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप दिरहम करेंसी के अंदर इस अकाउंट का लाभ ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट है मंथली बेस पे कैलकुलेट होते हैं और जितना अमाउंट आपका बनता है वो आपके हर महीने आपके बैंक खाते में ट्रांसफर है वो भी कर दिया जाता है। इसके अलावा आपको स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो बैलेंस होता है वो भी मेंटेन करना होगा। यदि आप स्पेसिफिक बैलेंस है वो मेंटेन नहीं करेंगे तो ऐसे में आपसे चार्ज लिया जाएगा। आगे बताऊंगी क्या चार्ज आपसे लिया जा सकता है। एडिशनली जो स्टेटमेंट है दोस्तों, अगर आप नॉर्मल साइकिल के लेते हैं तो ऐसे में भी आपसे चार्ज होता है वो भी आपसे लिया जाएगा। तो गाइज अगर आप इस अकाउंट को ओपन करने के बारे में सोच रहे थे तो इन बातों का ध्यान रखना रहेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एवरेज मंथली बैलेंस है वो आपको कितना मेंटेन यहाँ पे करना होगा और यहाँ पे आपको कितना कैशबैक आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कैटेगरी है, विशेष तौर पे 3 कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। टायर 1 के अंतर्गत यहाँ पे आपको ब्रोंज हो गया, सिल्वर हो गया या फिर गोल्ड हो गया, ये कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करूँ यहाँ पे कि भाई आप कैशबैक अकाउंट के अंदर मंथली एवरेज बैलेंस वो कितना मेंटेन करना होगा और कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 50,000 दिरहम से कम अमाउंट रखते हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 दिरहम है
30,000 दिरहम है, 40,000 दिरहम है, 45,000 दिरहम है। अगर आप ये 45,000 दिरहम या फिर 50,000 दिरहम से अगर आपकी जो सैलरी है या फिर आप इस अकाउंट के अंदर जो मिनिमम अमाउंट है वो आप 50,000 दिरहम से कम रखेंगे, तो ऐसे में आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी के पेज पर बोला गया है। दूसरा बोला गया दोस्तों यहाँ पे कि अगर आप 50,000 दिरहम से लेकर 2 लाख दिरहम तक का अगर आप इस अकाउंट के अंदर जितना भी अमाउंट रखते हैं, ठीक है, 50,000 दिरहम से लेकर 2 लाख के बीच में, तो 1% तक का आपको प्रॉफिट होता पर एनम के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। 2 लाख से 5 लाख के बीच में अमाउंट रखें तो 1.5% का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। और 5 लाख से वो अगर आप इस अकाउंट के अंदर बैलेंस रखेंगे तो 2% का प्रॉफिट होता है, वो आपको इस अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पे बोला है कि अगर आप यूई के नेशनल है, आप यूई के नागरिक हैं, ठीक है, तो ऐसे में भी इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। अगर आप अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे आप इंडिया से है, पाकिस्तान से है, नेपाल से है, बांग्लादेश से है, फिलीपीन से है, युगांडा से है, केनिया से है, या फिर अन्य देशों से अगर आप बिलोंग करते हो और आप यूएई के अंदर रहती है, फिर किसी भी लिस्टेड या फिर नॉन लिस्टेड कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो तब भी आप इस अकाउंट का लाभ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मेजोरिटी एज द पर जो एप्लीकेबल लॉ होंगे उनको फॉलो भी आपको करना रहेगा। ठीक है, और गाइज यहाँ पे बोला गया कि अगर आप इस अकाउंट को किसी के भी पे अपना अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपको कैशबैक अकाउंट ओपन करने की सुविधा होती है, वो देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप एक माइनर है, यानी कि आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो तब भी आपका ये अकाउंट ओपन नहीं होगा। एक या फिर एक से अधिक लोग हैं वो अगर आप इस अकाउंट को ओपन करने के बारे में सोच रहे थे, यानी कि ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे थे, तो ऐसे में भी आपको कैशबैक अकाउंट ओपन करने की सुविधा होती है, वो नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर लगने वाले जो फीस एंड चार्जेस होते हैं वो मैं आपके साथ एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या चार्जेस है। गाइस अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या क्या चार्जेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बोला है कि अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, तो 3 यहाँ पे कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। टायर 1 कैटेगरी क्या है? टायर 1 कैटेगरी के अंदर बोला गया कि अगर आप 20,000 दिरहम से टोटल रिलेशनशिप जो बैलेंस होता है उससे अधिक आप अमाउंट यहाँ पे रख लेते हैं अपने अकाउंट के अंदर, तो ऐसे में आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। दूसरा बोला कि 15,000 या फिर उससे अधिक अगर आप सैलरी ट्रांसफर कर लेते हैं तब भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 15,000 या फिर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ, ओवरड्राफ्ट लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो तब भी आपका ये अकाउंट है आपका बिल्कुल फ्री में रहेगा। और वहीं बात करूँ टायर 2 कैटेगरी, यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सैलरी ट्रांसफर अगर आप 15,000 दिरहम से कम करते हैं, ठीक है, एडीसीबी कार्ड आपके पास में नहीं है या फिर आपके पास में ओवरड्राफ्ट लोन नहीं है, तो आपको यहाँ पे 25 दिरहम का चार्ज होता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और टायर 3 कैटेगरी ये बोलती है यहाँ पे कि अगर आप कोई भी कैटेगरी यानी कि टायर 1 ये वाली टर्म्स एंड कंडीशन या फिर सेकंड वाली टर्म्स एंड कंडीशन है, इन दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप फॉलो नहीं करते तो ऐसे में 100 दिरहम का चार्ज होता है, वो आपसे लिया जा सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो छोटे मोटे जो चार्जेस होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कितने चार्ज लगने वाले हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे बोला कि आपको अपनी बेसिक्स डिटेल होती है वो आपको एंटर करनी होगी। आपको एग्जिस्टिंग एडीसी बैंक के कस्टमर होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे यस वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे। कस्टमर आईडी नंबर होता है वो आप इस बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे। सैल्यूटेशन से आप चूज करेंगे मिस्टर, मिस, मिसिस, तो यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट करेंगे। और जो भी आपका फुल नेम है एमरेटिस आईडी पे वो फुल नेम यहाँ पे आप एंटर करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर होता है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अपना ईमेल आईडी होती है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। नेशनलिटी से आप चूज करेंगे, आप इंडिया से तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान के नागरिक है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, और यूनाइटेड अरब एमरेटिस के नागरिक है तो यूनाइटेड अरब एमरेटिस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जहाँ के भी आप नागरिक है तो वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, जिस कंपनी के अंदर आप काम करते हैं वो डिटेल एंटर कर लेंगे। और ये डिटेल एंटर करने के बाद अब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। 24 से 48 घंटे के बाद इस बैंक के एग्जीक्यूटिव आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और देन आपका अकाउंट है वो घर से ही ओपन करके जाएंगे। और गाइस जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो इस अकाउंट के अंदर मिलने वाले सभी बेनिफिट्स का लाभ आप ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।